ये शरीर जो हमारा नव द्वार खंडित है, 10 इंद्रियां हैं। परीक्षित प्रश्न पे प्रश्न करने लगे, महाराज 7वें दिन मेरी मृत्यु होना निश्चित है, और उस 7वें दिन मरने वाले प्राणी के लिए क्या करना चाहिए? तो आप मुझे कृपा करके बताएं। सुखदेव जी महाराज बैठ गए, परीक्षित जी बैठ गए, संवाद छिड़ दिया। 7 रात्रि और 7 दिन, कथा कितने दिन चला? 14 दिन। 7 रात्रि और 7 दिन, ना तो उन्होंने खाया, ना सोया, ना उठा। कथा अनवरत चलती रही। कथा श्रोता कौन है? भगवान का दास परीक्षित। परीक्षित कौन है? ज्ञानी। किसके प्रतीक्षारत है? भगवान के। भगवान को सुनाने वाले वक्ता कौन है? स्वयं भगवान शिव स्वरूप सुखदेव जी महाराज। उनके द्वारा भागवत सुनाई जाए। उस ज्ञान रूपी गंगा को, अरे इतना समय नहीं कि मैं आपको हिंदी सुनाऊं फिर संस्कृत सुनाऊं, तो आप समझते जाना, तो संस्कृत से ही वो बोलते जा रहे हैं। इससे संस्कृत प्रतिभाषा देववाणी है। संस्कृत कौन सी वाणी? देववाणी। और हिंदी मातृवाणी। मातृभाषा कौन सा? हिंदी। तो 7 दिन में पूर्ण कैसे कर लिया? 18,000 श्लोक भागवत कथा में है। 12 स्कंद है। भगवान का जो जीव प्राण है वो है 10वां स्कंद, बाकी अंक है भगवान। उद्धव को भगवान ने यही बताया था कि मुझे तो भागवत को जाना, और ब्रह्मा जी ने देवताओं को क्या बताए? प्रत्यक्षा कृष्ण ही वही। भागवत क्या है? प्रत्यक्ष कृष्ण है। इसके बाद परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ध्यान विधि का वर्णन बताते हैं। ध्यान कैसे करना है राजा? डर को हटाओ। है को तुम्हारे अंदर डर है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, ये हट जाता है। जब मृत्यु आएगा तो आएगा। मृत्यु को गले लगाना है, जैसे व्यक्ति से गले लगते हैं। हृदय स्तंभ लालंबन, मैंने हम हृदय से मिलते हैं, फिर गले से मिलते हैं, तो उसी तरह मृत्यु आएगा, हमसे मिलेगा, भेंट करेगा, चले जाएगा। ये शरीर नाशवान छोड़ देगा, प्राण चला जाएगा। तो प्राण अमर है, प्राण का अभी अंत नहीं होता, शरीर का अंत होता है। और मन इंद्रियों का स्वामित्व प्रवेश करता है। आत्मा तो घोड़े में बैठा, अब घोड़े रूपी जो चाबुक है वो आत्मा के पास है, लेकिन चलायमान घोड़े का पहिया माने पैर वो है मन के पास है। मन की वेग हवा से भी तेज है। तो हमें कहां चलना है? तो परमात्मा के लिए। छोड़ो, रोज रोज तो भागवत सुनते सुनते अब थक गए, चलो कहीं और चलते हैं। ये कहा किसने? मन ने कहा, आत्मा नहीं नहीं, भगवान की चिंतन हो रही है, भगवान की कथा है, इसमें मन का कार्य है। तो आत्मा और मन दोनों जब मिल गए तो इंद्रियां अपने आप स्थिर होती हैं और इंद्रियों को आदमी जीत लेता है। परीक्षित कितना सुंदर भगवान कामनाओं के अनुसार सिद्धि और देवताओं का उपासना का प्रधान भक्ति का नियम बताया था। राजन, धैर्य के साथ कामना करो, और कामना में ही प्रधानता है। ये तन क्या है? एक पिंजरा है, इस पिंजरे में एक तोता है। ये तोता जब जाएगा खाली पिंजरा रह जाएगा।
देवता शब्द जो दिया गया वह प्राण से रूप है। पिजड़ा माने शरीर जो पंचतत्व से बना, जब ये ही उड़ गया तो फिर बचा क्या? सब धरी की धरी रह गई माया। इसलिए भगवान कहते हैं कि विमुंच वैराग्यानाम मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मन को रंगाना, मन को बार बार उस पर लेके आना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन मनुष्य को ब्रह्मतेज और इच्छु हो तो बृहस्पति का उपासना करके संतान की उत्पत्ति करना चाहिए, उससे वह ज्ञानी होता है। आदिति के पुत्र देवताओं ने राज्य के लिए आयु बढ़ाने के लिए अश्वनी कुमारों का उपासना किया। राजन भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए प्रार्थना करते हैं, सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदस्य भावान् निगमोतलीलया गृहीत शक्ति त्रिपताय देहिनामन्तर्य भावान् निलक्षत्यात्मने भूयो नमः सद्व्रजेन यस्त्वात्मा संभवाखिलान्यमूर्तये पुरुषा पुनः परमहंसयाश्रमे यस्थान्तयस्त्वहुनिगादयो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। नमः परस्मै पुरुषाय आत्मने। और स्थिति प्रलय को तापत्रय विष्णु ब्रह्मा शिव ये तीन जो विनिष्ट करते हैं तापत्रय। भगवान शांत स्वरूप है। सुरेश माने ब्रह्मा और शिव जो संहारक कारक शक्ति है, इस सृष्टि को विनाश करती है। ऐसे त्रिगुणात्मक देवताओं त्रिगुणमयी जो बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है, उसमें कहा जाता है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चातुर्धायम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जो तीन जन्म के पाप को क्षय कर दे, नष्ट कर दे, जो ब्रह्मा और विष्णु और महेश के स्वरूप हैं, जो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप है, जो दैहिक दैविक भौतिक ताप है, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य है, पुरुषों को भगवान कहते हैं कि इस प्राणियों की मूर्ति बार बार नमस्कार है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण जो त्रिगुणी शक्ति है। पंचभूत इंद्रियों में जो भगवान के तत्व है, तेज है, आकाश वायु पृथ्वी जल अग्नि। भगवान के विराट ब्रह्मांड स्वरूप का भी वर्णन भगवान कहते हैं कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं कि वाचा मनेन्द्रमुक्तचेत्रं छन्दसां सप्तधातवः अभ्यकाव्यामतस्यान्या तत्रान्यः परमात्मने अश्विनोरोगदिनां चाघणां मोदप्रमोदये। ब्रह्मा जी के विराट में पुरुष का प्राणी का अधिष्ठ सातों संत है, जो गायत्री मुष्टिक अनुष्टुप त्रिष्टुप बृहति पंक्ति और भक्ति, ये सात छंद है। मनुष्यों को, पितरों को, देवताओं को भोजन के योग जो संविधान एकत्रित होता है, वह पुरुष जिह्वा उत्पन्न हुए, नासिका को, छिद्रों को
हमारे बाव हाथ उंगली से जो इंद्रियां हैं, जो शरीर के अंग हैं, ऐसे ही भगवान के स्वरूप को भी देखो। अपने स्वरूप को देख करके भगवान के विराट स्वरूप का देखो। स्वर पांचों प्राणों में भगवान ने गंध है, अश्वनी कुमार का बता। 10 दिशाओं में, इंद्रियों में उत्पन्न भगवान का जो है परीक्षित को सुंदर स्वरूप देव जी महाराज करवाते हैं। ये विराट का रूप है। कमल जिनसे जानो कि कमल से उत्पन्न सुरेश माने ब्रह्मा है, इसके नाम से शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुधांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्धानिगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। उन्हें ब्रह्मा से जो उत्पत्ति करते हैं, जो ब्रह्मा भाव से जो शिव को उत्पत्ति करता है, जो संहारक शक्ति है, पालनक शक्ति है, सृष्टि शक्ति है। ब्रह्मा ने कई वर्ष तक, कई हजार वर्ष तक तपस्या की, मैं कौन हूं? तब भगवान ने कहा था कि तुम तप करो, तप करते करते तब भगवान प्रकट होंगे। पद्मनाभ, पद्म माने कमल का पुष्प, नाभि किसके? विष्णु के नाभि से ब्रह्मा को आदेश दिया प्रभु ने कि सृष्टि सृजन करो। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि सृजन करने लगे तो उन्होंने चार संतान उत्पत्ति किया। उन चार हैं सनक, सनंदन, सनत आदि कुमार, चतवार ऋषियों मलाह, तो 4 ऋषि। ये तो चले गए, बैरागी बाबा बन गए। अब ब्रह्मा जी कहे अब कैसे सृष्टि होगी? तो उन्होंने सृष्टि में अश्वनी कुमारों को उत्पन्न किया, तुम सृष्टि करो। वसुओं को उत्पन्न किया, तुम सृष्टि करो। तो जब अष्टवसु किधर देखे वही आग लग जाए कि ये तो सृष्टि क्या है, ये तो विनाश कर डालेगा। तो पहले दृष्टि सृष्टि था, फिर मनु और शत्रुपा से ये सृष्टि का जो है आगे निरंतर मैथुन सृष्टि का वर्णन किया। मनु और शत्रुपा के द्वारा मैथुन सृष्टि का वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी। भगवान के अनेक अद्भुत लीलाओं में अत्राक्षते भिक्षतलैलो धारणं विभ्रतः श्रोणे तनुं सकलज्ञा यज्ञमयान्यमन्यतः अनन्तरयार्घ्याय उवासितं दैत्यम तम दृष्टवादास्तवधरो दधार। ब्रह्मा जी ने अत्यंत भगवान के प्रलय के जब डूबने लगा तो कौन लेके जा रहा था पृथ्वी को जल में, रसातल की ओर, हरणाक्ष। तो भगवान कौन सा रूप धारण किए? 12 रूप। बोल 12 भगवान की। उन्होंने इस पृथ्वी को उद्धार करवाया। हिरण्याक्ष का वध होगा, उन्हीं हिरण्याक्ष के वध का बदला लेने के लिए हिरण्याकश्यप ने भगवान से शत्रुता के लिए तपस्या किया, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। दूसरे में भगवान कहते हैं कि रुचि नामक प्रजापति की पत्नी हुई, उनमें आपूर्ति के गर्भ से सुयज्ञ। साक्षात भगवान कहते हैं कि दक्षिणा नामक पत्नी और उसके देवताओं की क्रिया से हरि का नाम ने पुकारा, तो वहीं से बहते कर्दम ऋषि का उत्पन्न, कर्दम ऋषि के द्वारा भगवान कहते हैं कपिल देव जी का उत्पन्न हुआ।
कपिल देव जी ने ही इस रघु के वंश में 60,000 जो क्षत्रियों का, सूर्य वंशों का जो है अस्थि बन गए थे, सब श्रापित हो गए थे प्रयागराज। जब गंगा जी आई तो उन्हें उद्धार कर दिया। तो कहा जाते हैं आप लोग, एक प्रयाग कहते हैं, प्रयाग बार, गंगा सागर एक बार। वहां गंगा सागर में महाराज कपिल जी जो है तपस्यारत हैं। अपने माता को उन्होंने सांख्य योग का ज्ञान करवाया, भगवान का दर्शन के लिए द्वैत किया, और वो भगवान स्वयं नारायण थे। बोल कपिल महाराज की। ऐसे भगवान के अनेक रूप चलते गए। उन्हीं में महाराज कहते हैं कि महर्षि अत्रि के यहाँ, अनुसुईया के यहाँ भगवान कौन हुए? दत्तात्रेय। अनुसुईया के यहाँ भगवान दत्तात्रेय जो आए तो क्या किए? उन्होंने 3 स्वरूप में। नारद जी ने कहा कि वह देवी आपके पतियों को तो ये कह दिए कि हमारे देव पतिव्रता नहीं है, पत्नी देवी। नारद ने कहा था ये बात कि माता आप तो भगवान कह रहे थे कि भाई पत्नी तो एक ही है जो अत्रि का आश्रम है, और अनुसुईया उनसे बड़ा सती पतिव्रता कोई नहीं है। यह बात तीनों देवियों को अरुचिकर हुई, और ये परीक्षा के लिए भगवान को ही भेज दी। और उन्होंने जब भेज दिया तो परीक्षा लेने प्रभु गए, परीक्षा लिए। माता से परीक्षा में उन्होंने मांग कर लिया कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कहा आप जो है हमें अपना ही दूध पिलाओ। बड़ी तपस्या। अब कैसे नहीं सती का जो है पति धर्मनिष्ठ ना हो गए। उन्हें जाके अत्रि से कहा कि वो तीनों भिक्षा के लिए उनका मांग यही कहा, ठीक है देवी, इस कमंडल का जल को लेकर के उन पर छींटा मार दो, तीनों ही बालक स्वरूप हो जाएगा। जो सृष्टि को सृजन करता हो, जो पालन करता हो, जो विनाश करता हो, उसको माता ने अपने गोद में उठा करके पलने में डाल दिया। अत्रि अनुसुईया आश्रम में चित्रकूट। नारद बाबा भागे भागे आए कि अब तो सब गड़बड़। महाराज क्या कहते हो? जो चाहिए आप अपने अपने पतियों को पहचान लो, और जिनका जो पति हो उठा लो। कहने को एक समान दिख रहे हैं, इनको कैसे उठाएं? कहीं ब्रह्मा जी पहुंच गए हमारे पास, कहीं विष्णु जी पहुंच गए हमारे पास, तो गड़बड़। कहता भी एक ही है कि आप मान लो कि हम पतिव्रत नहीं है। तो पतिव्रत न होने का भी कारण है। भगवान राम जी को भगवान शिव जी प्रणाम करते हैं, मन ही मन में प्रणाम किया। सती को यह बात नागवार लग गई कि 3 लोक का मालिक मेरा ही स्वामी है, फिर ये वन में विचरने वाले मानव को भगवान स्वयं प्रणाम करते हैं। और जब माता ने जाके वहां प्रणाम करने का बहाना किया तो सीता का रूप धारण कर लिया। भगवान वहां पर अपने स्वरूप को दिखाते हैं, विराट रूप को। माता लज्जित हो गई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता आज पिताजी को कहां छोड़ दिया? शिव जी कहते रामचरितमानस में आया ना कि तन सती भेट बनाही, शिव संकल्प की न मन माही। भगवान शिव ने संकल्प कर लिया कि अब इस तन से बिल्कुल भेंट नहीं। वो भी पूरा नहीं हुआ तो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करवाया प्रयाग में। अब उस समय देवताओं के राजा हुआ करते थे। तो दक्ष प्रजापति ने अपने घर में किसके लिए यज्ञ किया? शिव को आहूत ना करने के लिए। क्योंकि प्रयागराज में भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं किया था। दिगंबर अवधूत जो ऋषि होते हैं वो तो ध्यान अवस्थित हो जाते हैं, उनको क्या पता कि कब राजा आया कब गया। बड़ी लीला हुई प्रयागराज में। भगवान शिव को जो है
दक्ष प्रजापति ने जो नहीं कहना था वो भी कह डाला अपने राजमद में। और दक्ष प्रजापति के बाद जब नंदी बाबा ने नहीं सह सका स्वामी का अपमान, तो नंदी ने कहा कि दक्ष मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जो है बकरे का योनि को प्राप्त कर। बहुत तो बोलता है पर पकाता है, तो इसलिए समाज में बहुत बोलना भी अपराध है। अपि शास्त्रेषु कुशलाः लोकाचार्य विवर्जिताः। नीति ने कहा कि जब बहुत शास्त्र पढ़ ले और लोक रीति ना जाने तो उसको मूर्ख पंडित कहा जाता है। ते हास्य पंडिताः, वो हंसी का पात्र हो जाता है। कुछ विद्वान काशी में पढ़े, काशी कच्चितपुरी काशी नगरी में अध्ययन किया, तो वहां विद्यार्थी जीवन में दाल रोटी के अलावा मिलेगा क्या? 56 भोग तो मिलेगा नहीं। अब वो जब अपने घर को चलने लगे तो वो केवल ज्योतिष के विद्वान थे। उन्होंने कहा कि बताओ ज्योतिष इस समय क्या कह रही है, किस दिशा को यात्रा करना चाहिए। अब मान लो कि हमारा दक्षिण घर है तो दक्षिण जाएंगे ना, तो दक्षिण की ज्योतिष देखना चाहिए कि चंद्रमा किस दिशा की ओर है। उन्होंने कहा कि पूरब चलना चाहिए, तो पूरब चले गए। एक बनिए का सब जो है चला जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि अब पंचांग देखो, इसके दुख में दूर सम्मिलित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कहीं होना चाहिए। शास्त्र ने कहा हो जाना चाहिए, बिना शास्त्र को कोई कदम नहीं उठाते। वो विद्वान तो है। अब वो बड़े जो देखने वाले थे वो बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे पिता के मरने पर इतने बड़े बड़े ज्योतिष के विद्वान, इतने बड़े कर्मकांड के विद्वान, चारों वेद के विद्वान आए हुए हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। तो उनके घर में ना दूसरे के पड़ोसी के घर में व्यवस्था करवाया, अच्छा भोजन दीप बनवाना, इनको सबको भोजन करवाना। तो उन्होंने फिर पंचांग उठा लिया कि बताओ अब भोजन कौन सा करना चाहिए। उसमें दाल रोटी केवल प्रशस्त हुआ, चावल कांटे की तरह गड़ेगी, दाल जो बढ़ेगा बना तो वो भूला हो जाएगा। सब उन्होंने काट दिया, दाल रोटी प्रशस्त कर दिया। वहां से जब चलने लगे तो बड़े जोर की एक नदी आई थी, बरसात का समय था। तो उन्होंने कहा भाई आप बताओ कैसे पार होना चाहिए। तो कहीं कोई लाठी बहते हुए चलाए जो तो उसमें बैठ के पार हो जाना चाहिए। अब बताइए नाव पे पार हुआ जाता है कि कोई वृक्ष पे पार हुआ जाता है। अब एक जो है वृक्ष बहता हुआ चलावे, उसी में चारों ने चढ़ गए और चारों ही डूब गए। अब बोले अब बताओ ज्योतिष क्या कहते हैं। कहने एक दूसरे के ऊपर चढ़ के पार हो जाना चाहिए। तो चारों ही वही समाप्त हो गए। अब इस शास्त्रेषु कुशलाः लोकाचार्य विवर्जिताः। तो बहुत विद्वान होना भी मूर्खता का प्रतीक है। हमारे यहाँ जो भारत में वैज्ञानिक होता है 99% पागल होता है, 1% भी उसमें केवल विद्वता होता है। उसके पागलपना से ही सारी कहानी चलती है। वो कहूँ परमाणु बम बना देगा, कहीं ऐसे भी पॉइजन बना देगा जिसके हवा मात्र से ही मनुष्य मर जाएगा। वो शोध करता रहता है उसी पर। हम एक बार एक मरीज के साथ एक डॉक्टर के पास, चिकित्सक मानो का, तो वो मरीज को छोड़ करके बाहर घूम रहा था। मैं भी बड़ा जोर से ध्यान से देख रहा था कि मरीज वहां अपनी व्यथा को बताने के लिए बैठा है और ये डॉक्टर बाहर घूम रहा है। तो एक बात पूछे फिर बाहर भागे, फिर आवे फिर पूछे तो बाहर जाए। तो हम सोचे इसका कोई गुरु होते होंगे तो पूछता होगा बाहर जाके अब कौन सा मंत्र पढ़ूं। तो मंत्र पढ़ना भी चाहिए। ऐसे ही जीवन में गुरुत्व का भाव। इसलिए 4 चीज भगवान से नहीं मांगना। कौन सी? विद्या, धन, बल, ऐश्वर्य। ये 4 क्या है? ये चारों ही पुरुषार्थ तो है, लेकिन चारों ही समूल नष्ट कर देता है। ज्यादा विद्वान ही होना भी घातक सिद्ध है। गीता में भगवान कहते हैं कि मुझे कोई विद्वान नहीं प्राप्त कर पाता है।
ज्ञानी मुझे नहीं प्राप्त कर पाता, अज्ञानी मुझे प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी क्योंकि उसमें छल नहीं है, वो निर्मलता है, और वो कर्मकांड के चक्कर में मुझे नहीं प्राप्त कर पाता। जितना देर तक अज्ञानी 10,000 माला करेगा उतने में वो अभी तक आप पवित्रों में लटका रहेगा। अब वो कर्मकांड के ऐसे चक्रव्यूह में फंसा जैसे मकड़ी अपने ही जाल में फंस गई। तो इसलिए ना कल कहा था ना, सशरीर नरकाय पौरोहित्यम समाचरे। और जब गायत्री का पुरस्कार करे तो उसका कल्याण होता है। नित्य गायत्री का पाठ करे, गायत्री का संध्या करे। तो भगवान ने छंदों में भी अपने स्वरूप को बताया। अब प्रभु की जब कृपा होने लगा खूब अच्छे से, तो सनातन का सबसे बड़ा हमारे ऊपर क्या हो गया, भार बढ़ने लगा। क्योंकि हम उसको भार को, अब भगवान की जो चरण है ना, उनका भार कौन संभाल सकता है? तो हनुमान जी। और फिर हनुमान जी के अलावा हम सब नीचे हैं। संकट आता है, शनि राहु केतु जब प्रवेश करते हैं ग्रहों पर, तो हनुमान जी के पास भागते हैं। शनिवार और मंगलवार हनुमान जी के नाम पे बिल्कुल एग्रीमेंट हुआ है, ये 2 दिन हनुमान जी के। बाकी जो शुक्रवार है ये देवी को मना लेते हैं लोग, शनिवार को गुरुवार बृहस्पति की पूजन करते हैं लोग, रविवार को सूर्य की उपासना करते हैं, सोमवार को चंद्र की उपासना करते हैं। तो ये वारों में वर्णित हो गए। लेकिन जाना कब है? 7 ही दिन हमें मिला। कितना मिला? 7। तो 7 में ही जाना है। तो भगवान उस बार को हम ऐसे गिरे कि रोज परमात्मा हमको प्राप्त होते हैं, दर्शन होता है, और उसको बिल्कुल शांत पूर्वक अपने समन्वित माने पाप को संचित करें, उसको बोएं और पुण्य को अर्जित करें। तो जब अर्जन मार्जन पाठ पूजन इत्यादि करेंगे तो भगवत कृपा तो अपने आप हो। करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुजान, रसनी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। कल मैंने चर्चा किया था कि हमारे बीच में आज बैठे भी है कमल पांडे जी। श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथाएं इन्होंने श्रवण किया था, और फिर ये प्रयागराज में भी कथा श्रवण की 2 बार, और 1 बार तो इन्होंने पारायण भी कर डाला पूरी भागवत की। तो इनकी भगवत भक्ति में बड़ी जो है तल्लीनता रहती है। इनके भाव भक्ति में ही मैं माघ मेला में इनको समय भी दिया था कि मैं आऊंगा कथा करूंगा, और शर्त भी रखा था कि मैं तुमसे 1 रुपए वहां नहीं लूंगा, क्योंकि मैं प्रयागराज के अंदर ना तो मैं लेता हूँ और प्रयास करता हूँ कि दे ही पाऊंगा, क्योंकि वहां पर हमें माल लेने का अधिकार हमारा नहीं है। वहां भगवान राम ने तीर्थ पुरोहित को पद दिया। किसको दिया है? तीर्थ पुरोहित, पंडों को। तो वहां गंगा जी का जो घाट में पंडा हो, पुरोहित हो, तो हम सबको उन्हीं को दान करना चाहिए, उसी से पुण्य होता है। और माघ मेला तो ऐसा एक मेला है जिसमें तपस्या का केवल कारक बताया है, अर्जन का नहीं। अब आज तो हम देखते हैं कि वहां व्यापार हो गई, व्यापार वृद्धि कारक है। तो व्यापार करने की दृष्टि से किसी देवता के नगरी पे जाकर के करने पर उसका क्या होता है? अलोक विलोम शब्द जो उच्चारण किए जाते हैं और उसका विनाश का कारक बनता है, तो वही केवल है। जब हम कोई धार्मिक स्थल पर जाकर के अधर्म का साम्राज्य स्थापन करेंगे तो देवता एक क्षण में डगमगा जाते हैं, और वो उनका डगमगाना जैसे उनके लाठी पर आवाज नहीं होता। हम विवाद करेंगे तो थाना पुलिस तक जाएंगे, जजमेंट तक जाएंगे। उनके यहाँ अगर आवाज आई तो इतने जोर से मारा कि फिर सब कहानी खत्म। तो इसलिए परमात्मा पे ही हम समर्पित रहें। जितनी कथा मैं बता रहा हूं, चाहे भगवान की कोई भी लीला हो, 24 अवतार हो, एक अवतार तो भगवान स्वीकार कर चुके हैं, 24वां बाकी है, जिसमें 4,32,400 उम्र है, जिसका कालांतर 5 वर्ष से ऊपर बीता, 28वां मनवंतर चल रही है। तो भगवान कहते हैं कि उस मनवंतर में 4 युग है, हर
युग में चतुर्युग होते हैं। कल्प, कल्पांतर, फिर उन्हीं कल्पांतर में भगवान ब्रह्मा का सृष्टि बताते हैं कि मैं मनुष्य का 100 और ब्रह्मा का 1 कल्प। मनुष्य 100 वर्ष जीता है और ब्रह्मा का 1 दिन होता है। तो अब उसी को कल्पांतर में हम अंतर कर देते हैं। तो सृष्टि इस तरह का होता है। ये ठाकुर जी के सबसे बड़े उनके 24 जो अवतारों का सुखदेव जी महाराज स्वामी को सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज के पूछने पर परीक्षित ने कहा कि हे भगवान, अब आप मेरे को भूख प्यास की चिंता बिल्कुल नहीं है। केवल आपके मुखारविंद से जो कथा का प्रवाह चल रहा है उसी में आनंद का अनुभव, साधना जिसे कहते हैं। साधना का अनुभूति होती है कि जब हम किसी भी व्रत को करते हैं तो व्रत में 2 फल मिलते हैं। एक तो हम शरीर से स्वच्छता हो जाते हैं, निरोगी काया हो जाता है और भगवान की कृपा हो जाती है। इसलिए व्रत किया जाता है। व्रत में जैसे एकादशी, प्रदोष है, पूर्णिमा है, अनेक जो व्रत है उनको करने से यही पुण्य मिलते हैं कि हम उन व्रत पे अटूट विश्वास करके श्रद्धा से करें। नवरात्रि, रामनवमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, वैष्णवों को अवश्य करना चाहिए। कर्मनिष्ठ बनना चाहिए। उन्हीं में तत्परता के साथ में प्रभु का अद्वैत भजन करना चाहिए। माता ने, मैं पूर्व कथा में आ जाता हूं, प्रणाम किया। उसका परिणाम स्वरूप आया कि भगवान शिव उन्हें अपने मन से निकाल दिया। कहा नहीं, कच्छप प्रजापति ने भगवान का अपमान करने के लिए अपने यहाँ यज्ञ कर डाला। शिव भाग ना देने के कारण से यज्ञ का विध्वंस हुआ। भगवान का एक स्वरूप वेदों ने कहा है, अघोरे भ्यो घोरे भ्यो घोर घोर करे भ्या। अघोर का स्वरूप भगवान का बताया है। तो दिगंबर भगवान भूत आदि, भूतनाथ, नाथ माने स्वामी। तो भगवान शिव कितने सरल देवता हैं कि भूतों के भी नाथ हो गए और यक्षों के भी नाथ हो गए, नागों के भी नाथ हो गए। कितने सरल है, उदार है। उन प्रभु का स्मरण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रेम से करे कोई बिना शिव का यज्ञ पूर्ण नहीं होता। ओम नमः शिवाय।
का जो है नाथ गोस्वामी है, उनका हमेशा स्मरण भाव रख करके पूजन किया जाता है। इसलिए नहीं कि भगवान के मंदिर में जाएं और एक लोटा जल लेकर के लंबी लिस्ट लेके जाएं, ये अमुक कार्य हो जाए तो ये हो जाएगा तो ये करूंगा। संकल्प तो जीवन में कभी लेना ही नहीं चाहिए, और संकल्प अगर लें तो पूरा करेगा। संकल्प बहुत विपरीत परिस्थितियों पे करना चाहिए। संकल्प को कभी कभी लोग कर लेते हैं और भूल भी जाते हैं। तो संकल्प चाहे पूर्वजों के लिए करें चाहे स्वयं के लिए करें, संकल्प करने वाला प्राणी अगर संकल्प पूर्ण नहीं करता है तो उसका दंड उसे निश्चित प्राप्त होता है, और अगर ये जन्म में नहीं कर पाया तो फिर दोबारा उसको आना ही पड़ता है, क्योंकि वो है उसका संकल्प अधूरा है। तो संकल्प विकल्प नहीं है कि हम संकल्प कर लिए तो छूट गए। कि वो सेठ खजूर के पेड़ में चढ़ गया था, जब खूब तेजी से तूफान चले तो खजूर का पेड़ जब हिलने लगा तो वो संकट में आ गया सेठ। संकट जब उसके ऊपर आया तो उसने सोचा, महाराज जी ने कहा था कथा में कि संकट आए तो संकल्प कर लेना चाहिए, और संकल्प कर लिया कि महाराज 11 ब्राह्मण भोजन कराऊंगा, कर नीचे आ गया। जब आधे में पहुंचा तो 5 कर दिया, अब बचे 6। जब उससे और आधे में आ गया तो 5 और घटा दिया, बचा 1। वो भी एक छटाक खाने वाले ब्राह्मण को लगा ढूंढने। उससे ज्यादा ब्राह्मण खा लेगा तो गड़बड़। तो पंडित जी कहे कि ऐसा ही संकल्प तुम्हारा है कि एक ही छटाक खाए, केवल उसके लिए कारण अपनी दुख तो बता दो। कहा महाराज मैं खजूरे के पेड़ में चढ़ गया था, जब हवा चले तो डर लगे, तो मैंने भगवान से मनाया कि 11 ब्राह्मणों का भोजन कराऊंगा। जब आधे में पहुंचा तो आधा घटाया, अब जाति का तो बनिया, सब में भी व्यापार लगा दिया अपनी बुद्धि। एक बचा तो आपको ढूंढा, कोई बात नहीं, सेठानी घर में रहती है, वो आपको एक ही छटाक खिलाएगी। सारे वृतांत सेठानी को बताए ब्राह्मण देवता की 11 ब्राह्मणों का भोजन कराने के लिए सेठ ने हमें अवगत कराया है, तो आप यहाँ पर भोजन ना कराएं, अपने घर में ही हम करवा देंगे, आप सामग्री की व्यवस्था करवा दो। सामान मिल गया सेठानी। अब ब्राह्मण देवता सामान लेके चले गए, दक्षिणा लेके। सेठ जी आए, शाम को पूछे एक छटाक से ज्यादा तो नहीं खाए? कहनो एक छटाक क्यों? उन्होंने तो 11 ब्राह्मणों का भोजन पूरा लेके गए। अरे भगवान, अगर खजूरे के पेड़ से गिर के मरा होता तो ये संकट न देखने को मिलती। तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया। उसी बर्बादी को बचाने के लिए मैंने इतने दिन तक ब्राह्मण को ढूंढा, अंत में तुमने तो मुझे ध्यान क्या है? संकल्प इसी को कहते हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, पानी देवे मूल को पूरे खले अघाए। साधना एक ही कर किया जाता है। इष्ट गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, इष्ट देवता के प्रति समर्पण होना चाहिए। 24 गुरु ने ज्ञान का गुरु बनाए। कौन गुरु? ज्ञान का। ऐसा नहीं कि सबसे उन्होंने कान फूंकवा दिया। आजकल तो शिष्यों को एक गति मैंने और भी बहुत अच्छा देखा है, जो देखते हैं कि अच्छा वीआईपी महात्मा है, बड़े प्रतिष्ठा है, सरकार से बोल वाला है, तो उससे जरूर कान फूंकवा लें। कभी संकट आए तो महाराज जी को फोन करूंगा, अमुक थाने में फोन लगा दीजिए, मेरी गाड़ी फंसी हुई है। इसलिए नहीं कि आपकी भक्ति करता हूं, और सरकार चेंज हुई तो गुरु जी भी चेंज। आजकल एक बहुत बड़ी नियम चली है, गुरु चेंज करने का चेंज ऑफर चल रहा है। जैसे मार्केटों में लिखा रहता है इतने इतने समय इतने अवधि तक में इतने वस्तुओं में ये मूल्यवान चेंज ऑफर, या पुराना वाहन लाओ, नया वाहन लेके जाओ। ऐसे पुराना गुरु रिजेक्ट करो, नए गुरु को पकड़ो, जो वीआईपी गुरु हो। अरे गुरु का भी श्रेणी हो गया। जैसे हमारे यहाँ 4 श्रेणी में संतों को बांटा गया है। ए
ABCD, एक है VIP में, फिर से उसमें थोड़ा और VIP है, मंडलेश्वर, शंकराचार्य, फिर जगत गुरु, फिर मंडलेश्वर, फिर महंतों, और जो पांचवा है श्रेणी वो जो साधु है, जो चलायमान है, झोला छाप का कोई वर्चस्व नहीं। तो अब जो है, तो गुरु जी भी सोचने लगे कि चेला भी बहुत चालाक है, तो थोड़ा इससे भी हम भी आगे ही रहें, नहीं तो बढ़ता है ऐसे तो हो गए। तो भगवान की कृपा, गुरु कैसा भी हो, गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। गुरु स्वार्थी नहीं हो सकता। गुरु तत्व को हम जाने, गुरुत्व के भाव को पहचाने, तब हमारे अंदर वो भगवत चिंतन करा पाएगा। स्वयं एक माला तो गुरु जी ने जपा नहीं, और तुम्हें तो लंबी लिस्ट पकड़ा दिया। इतने बजे 4 बजे नहा लेना, फिर सूर्य नमस्कार करना, वो भी 12 प्रकार, 12 नमस्कार करना, फिर अनुलोम विलोम करना, फिर इतना चंदन लगाना, फिर 12 तिलक करना, फिर विष्णु भगवान के शंख चक्र को जो है अपने बाहों में मस्तक पर धारण करना। तो इतना लंबा बताने की नहीं है, आप पालक बनो, पालन करो। उपदेश देना सरल है, उपदेश को पालन करना कष्ट है। नियम का प्रतिबाद्ध होगा। महाराज जी कहे कि मेरा बच्चा बड़ा गुड़ खाता है, कहीं छोड़ देगा, कब? मैंने 1 सप्ताह बाद जब आओगे तब। अब उन्होंने 1 सप्ताह क्यों बोला? उस समय तुरंत बोल सकते थे कि तुम्हारा कल से बच्चा गुड़ नहीं खाएगा। गुड़ की ना बात है। तो महाराज जी भी तो गुड़ खाते थे ना, तो 1 सप्ताह तो उन्हें गुड़ खाने को छोड़ना पड़ाना पड़ेगा। तो जब हम छोड़ेंगे तब तो हमारी बात को अगला स्वीकार करेगा। जब हम ही नहीं छोड़ रहे हैं तो अगले को प्रेरणा दे रहे हैं, नहीं बेटा ये गलत कार्य है। हम बैठ के ताश खेलते हैं, बच्चे को कहते हैं ताश ना खेलना, तो देख रहे हैं ना मेरा बाप तो जाता है ताश खेलने, मैं भी बैठूंगा खेलने के लिए। भाग्यो योगेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। हमारे आने वाला जो पीढ़ी है वो कैसे संस्कार दें? एजुकेशन देना चाहते हैं, IAS, IPS, PCS, इंजीनियर, अमेरिका विदेश भेजना चाहते हैं अपने बच्चे को, लेकिन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का संस्कार उसको नहीं देना चाहते। संपूर्ण विश्वविद्यालय से पढ़े हुए एक विद्यार्थी थी, वो काशी विश्वनाथ के DM रहे, वर्तमान भी IAS है, वो DM पद पर है। उन्होंने संस्कृत से आचार्य किया, तब उन्होंने जो है IAS की परीक्षा दिया। उन्होंने संस्कार को नहीं भूला। मेरा एक शिष्य अमेरिका में इंजीनियर है और अब तो वहां का निवासी भी बन गया। अभी उसने विवाह किया है, लेकिन उसने आज भी अपने से ही बना खा रहा है। वहां की संस्कृतियों से वो नहीं अपने को ढाला, क्योंकि हम शराबी के पास बैठे, लेकिन उसका हमारे ऊपर प्रतिभार ना हो गए कि हम उससे शराब पीने लगे, उससे हम गुटखा खाने लगे, उससे तंबाकू खाने लगे। वो स्वीकार नहीं होना चाहिए। पढ़ाइए आप, खूब उसको ज्ञानी बनाओ, इतना ज्ञानी बनाओ कि ज्ञान शून्य हो जाए, ठीक है, लेकिन संस्कार हो कि बड़े का अभिवादन, अभिवादन करे, शीलता भी रहे, उसमें संस्कार रहे, तब तो उससे हमारा आगे वृद्धि दर बढ़ेगा ना। जब हमने संस्कार दिया नहीं तो संस्कार को उत्पत्ति कहां से होगा? इसलिए भगवान का चिंतन, और वो भी सत्संग से, सबसे सरल है सत्संग। तो सत्संग के माध्यम से ही हम, जय विजय ने एक ही अपराध किया था, भगवान को आने से रोक दिया, और ऐसे किसी 4 उनको कोई नहीं रोक सकता है, वो कहीं भी किसी भी समय जा सकते हैं। उन्हें श्राप दे दिया, 7 जन्म तक तुझे श्राप देता हूं, अघोर राक्षस हो जाओ। भगवान के कहने से वो 3 जन्म तक का उसमें संशोधन हुआ। तो पहले हिरण्याकश्यप, तो भगवान ही आए लेने के लिए, 12 रूप में भगवान लेने आए, तो नृसिंह रूप में भगवान लेने आए। रावण कुंभकर्ण को राम जी स्वयं लेने आए। शिशुपाल दंतवक्र को भगवान कृष्ण स्वयं जो है लेने आए, और वो परम गति को प्राप्त किए। हम तो उनसे बहुत छोटे हैं ना,
मैं तो एक प्रेत की गति को धुंधकारी की बात रखता हूँ, बहुत छोटा सा। धुंधकारी 7 दिन भागवत सुन के मुक्त हो गया, और मैं तो यहाँ 7 दिन से रोज नित्य कथा सुनता हूँ। एक कथा भी घर में जाता हूँ तो भूल जाता हूँ कि क्या सुना है। एक सेठ था, रोज कथा सुनने जाता था, लेकिन खम्भे के ओट में बैठ करके सो जाता था, कथा सुन नहीं पाता था। एक दिन उनकी पत्नी बोली कि जो है कितने सुंदर आज महाराज जी भगवान कृष्ण के जन्म की कथा कर रहे थे। सेठ ने तो सोच में विचार में पढ़ने लगा कि महाराज जी कथा कर रहे थे। हाँ कथा तो सेठानी समझ गई कि ये तो नींद में थे। तो महाराज जी का जब वो नींद में थे तो उन्होंने एक संबोधन दिया, जागो बैठो उठो जाओ, जागो बैठो उठो जाओ। कहीं मेरे को तो यही बताए, आज की कथा में तुमको कहां से कथा आ गया कि भगवान आज बाल लीलाओं की कथा चल रही। महाराज जी ने मुझसे कहा जागो बैठो उठो जाओ। तो कहें ठीक है, आज से तुम्हें एक मंत्र पढ़ा कर, इसी मंत्र को रोज जपो, जागो बैठो उठो जाओ। तो आप जागो ना कहना, आओ बैठो उठो जाओ, आओ बैठो उठो जाओ। चोर जो है सोचा कि आज से है नहीं, भागवत सुनने गया है, एकांत है, आज ही शेर खोलता हूं। उसने मारा एक जो है शेर हो तो दरवाजा खुल गया। अब शेर जी का मंत्र आया था आओ। अब सोचो कि चोर एक 10 रुपए के नारियल खरीदा बनिए की दुकान से, और शिव जी को चढ़ाया कि भोलेनाथ आज मेरी रक्षा करना। भगवान का कितना बड़ा काम है, देखिए सेठ की भी धन की रक्षा करना है और चोर की भी जो है सुरक्षा करना है। लेकिन पूर्व जन्म में अगर मैंने उसका चोरी किया है तो उसको भगवान रोक नहीं पाएंगे, वो चले जाते हैं। अब रोने से क्या होगा? जागो रोने का, आओ बैठो, बैठ गया, उठो जाओ, चला गया शिव जी के मंदिर में जाके खूब प्रार्थना किया, प्रभु आज मेरा जान बच गई, आज से चोरी छोड़। उसकी एक ही तपस्या का फल, इसका परिणाम स्वरूप सेठानी ने कहा देखे भगवान के नाम का कितना प्रभाव है। उल्टा नाम जपत जग जानना, वाल्मीकि भैरव उल्टा इनसे दूरी जाने पर बड़ा सुनाने लगता है, इनको तो यही बैठना चाहिए। आप बताइए वाल्मीकि जी ने क्या कहा था, राम का उल्टा मरा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रमाण भी कर दिया कि भगवान उन्हें ब्रह्म समान का स्वरूप देते हुए परिचय देते। आभाव कुभाव अनख आल सम, किसी तरह भाव से आलस्यता से भगवान का नाम संकीर्तनम यस्य, हमको नाम का संकीर्तन करना है। शिव जी को उसकी परम गति के बाद धन का भी बच गया, उसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न भी हो गए। तो कोई जरूरी नहीं है कि महाराज जी ने अभी मंत्र दे कि कितने हमारे यही शिष्य बैठे हुए हैं, जो गुरु जी ने मंत्र दिया होगा तो कितनों को याद होगा, कितने तो भूल चुके। और मैं अक्सर सुना करता हूं कि मंत्र जब ये देते हैं तो जोर से चिल्ला के देते हैं, इससे याद रहता है, पड़ोसी भी सुन लेता है। क्योंकि लिखा है गुप्तम गुप्तेश्वरी कथा, गुरु मंत्र का दीक्षा लेना कभी जब दीक्षा का पालन करें 108 को कम से कम जाप करना ही चाहिए। उसी नाम से ही तो भाव पार होना है। तो भगवान की कृपा सबसे सुंदर। जय विजय सनकादिक ऋषि का स्थान वैकुंठ पतन भगवान का हुआ और भगवान ने ही उन सबको मोक्ष की गति प्रदान की।
मुनि कर्दम ऋषि की तपस्या, भगवान का वरदान, देवहूति का प्रश्न भगवान कपिल जी के द्वारा देवहूति का भाव विशेषण, प्रकृत पुरुष के नियम, थैंक यू। लेट ना हो तो आगे कथा बढ़ाया जाए, नहीं तो नहीं, जैसे सबकी समाज सहमति से भी हम आगे चला सकते हैं। ऐसा ना हो कि काम छोड़ के हम बैठे, अब संकोच लग रहा है कि अब जाए। तो मैं कितने लोगों को देखता हूँ, किसी को भाई भैंस मारना होता है, लगाना भी होता, गाय भी लगाना पड़ता है, किसान का कार्य है, तो उसमें अवरोध ना हो। समय को अगर आप लोग 3 बजे से आओ तो 3 बजे इतना धूप होती है कि ना तो मैं ही बैठ पाता हूँ, ना तो आप लोगों का भी अनुमति। आपकी तरफ से बीमार पड़ जाओ तो ही अपराध लगे कि महाराज जी जबरदस्ती कर रहे थे, हमारे चेला बड़े सुकुमार है तो दिन भर बैठे। अच्छा से सही बैठा है, इनको अभी मुझे 10 बजे रात तक बैठाना, इसलिए अभी हालत कराऊंगा। वहाँ पारायण की भी हमें कथा का आगे बढ़ाना है। तो आज की कथा भरत चरित्र तक की थी, लेकिन भरत चरित्र की कथा कल हम करेंगे। माता सती का जो है जगतों का भी कथा बहुत सुंदर था, और वो कथा जो मैंने रोक दिया यज्ञ, दक्ष यज्ञ, उनके और अनेकानेक वीरभद्र के द्वारा भगवान कहते हैं कि यज्ञ विध्वंस और ध्रुव आदि का जो है चरित्रों का वर्णन, भरत चरित्र की कथा, आगे इस तरह की कथाओं में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों से यही हमारा विनम्र निवेदन है व्यासपीठ से कि जो कथा हम बताएं उसको घर में जाकर के भी अपने बच्चों को सुनाओ, मनन करो, स्मरण करो, तब तो कथा सुनने की भाव है। अन्यथा वही है कि जब एक जगह कथा हो रही थी और कथा सुनेंगे, घर में जाके कहेंगे बेटा राम जैसे भाई और सीता जैसे बहन होना चाहिए, तो इस तरह की कथा ना हो कि पति पत्नी का रिश्ता ही चेंज हो जाए। तो इतना भाव तो गए कि रिश्ता ही भूल गए। ऐसा बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण भगवान भी अपना रास्ता दिखा है, थोड़ा सा हमको भी सावधान होना पड़ेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और सभी आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान जी का सुंदर आरती का दर्शन करें और प्रसाद लेकर ही घर का प्रस्थान करेंगे।
शिवा की बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझे बुझाऊं। माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझे बुझाऊं। बिहारी तेरे
जननेन जन्ममे देवास्थान धर्मान समान्य संगाते आनाकमयिमान सतंकर कपूर्वे साध्या शांति देवाः पुष्पाणि धाका भवानी निर्मया दक्ष क्रियाया बाद में होकर रखा प्रसाद तैयार यार बाबा क्या लेके आवा प्रसाद तो पहले आरती शुरू होती है